तो लौ और कुश जब राम कथा उन्होंने तन्मयता के साथ गा करके और सुनाई आश्रम में, तो सारे ऋषि महर्षियों ने कुछ न कुछ उपहार दिया उनको। किसी ने कमंडल दे दिया, किसी ने अपनी चटाई दे दी, किसी ने अपना कुल्हाड़ी दे दिया, किसी ने अपना जनेऊ दे दिया, किसी ने, जिसके पास कुछ नहीं था उसने आशीर्वाद दे दिया कि मेरी भी उम्र आपको लग जाए। और जिसने, एक ऋषि ने तो यहाँ तक के कह दिया कि मेरे बच्चों, तुमने इतना सुंदर राम कथा सुनाया कि हम अपने जीवन का सारा जप तप तुमको मैं प्रदान करता हूँ। हे प्रभु, मेरे जीवन के जप तप का सारा फल इन बच्चों को दे दो। इतनी सुंदर राम कथा उन्होंने सुनाई। अब महर्षि वाल्मीकि को लगा कि अब तो महर्षियों ने जिसको आशीर्वाद दे दिया, ऋषि संतों ने आशीर्वाद दे दिया जिस राम कथा को, जिस रामायण को, अब ये तो जन जन तक जानी चाहिए। तो अब ये लोक उसके द्वारा मैं जन जन तक पहुंचवाने का प्रयास करूंगा, लेकिन शुरुआत मैं करूंगा अयोध्या से। तो लोक उसको बुलाते हैं और कहते हैं कि मेरे शिष्यों, तुम लोगों को अयोध्या जाना होगा और अयोध्या में जाओ और जन जन को, वहां के पहले अयोध्या के पूर्ववासियों को, अयोध्या के नगरवासियों को ये राम कथा सुनाओ, ये रामायण पहले अयोध्या के लोगों को सुनाओ। फिर मैं देखना चाहता हूं कि किस प्रकार की प्रतिक्रिया लोगों में आती है। और मेरे बच्चों, एक काम जरूर करना कि तुम लोग, इतना सुंदर गंधर्व विद्या का ज्ञान है तुमको कि जब तुम राम कथा अयोध्या में सुनाओगे तो अयोध्या के राजा रामचंद्र जी को यह बात पता जरूर लगेगी कि ये दो बालक हैं जो राम कथा सुनाते हैं, रामायण सुनाते हैं। तुम्हें बेटे वो बुलाएंगे जरूर, और जब बुलाएंगे तो मेरे बच्चों, उनके बुलाने का अवहेलना मत करना और तुम लोग चले जाना, जरूर जाना। और अगर वह कहें कि मुझे सुनाओ तो तुम लोग उनको भी सुनाना। लेकिन एक बात है, ध्यान रखना कि अगर राजा रामचंद्र जी अगर कोई तुम्हें पुरस्कार देना चाहें तो मेरे बच्चों, तुम उनको हाथ जोड़ करके मना कर देना। अगर पूछे क्यों मना कर रहे हो तो कहना कि मेरे गुरु का आदेश नहीं है, इसलिए इस गान महाकाव्य के गायन के बदले हम कोई आपसे पुरस्कार नहीं लेंगे। अब लव कुश अयोध्या में आ जाते हैं और अयोध्या के राजमहल के ठीक सामने जो राजमार्ग है, उस राजमार्ग पर एक जगह देख करके और लव कुश अपना गान शुरू करते हैं और वहां पे हजारों हजारों के अयोध्या पुरवासियों की भीड़ लग जाती है। इतना भीड़ लग जाती है कि राजा रामचंद्र सामने से आ रहे हैं और उनका रथ सारथी वहीं रोक देता है। रामचंद्र जी पूछते हैं कि क्यों रथ रोक दिया? तो महाराज, सामने तो अपार भीड़ है, बहुत जनता है, सामने रथ ले जाना बड़ा मुश्किल है। तो कहते हैं क्या हो रहा है? तो सारथी कहता है, महाराज, सामने दो ऋषि कुमार, बड़े सुंदर से ऋषि कुमार हैं, वह कोई कथा सुना रहे हैं, कोई गान कर रहे हैं और वो बड़ा सुंदर सुमधुर स्वर में गा रहे हैं, उसी लिए सब जनता सुन वहां इकट्ठे होकर के सुन रही है। तो रवि भैया, रवि सक्सेना जी, वो क्या सुना रहे थे? वो ये सुना रहे थे कि राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ये लव कुश जनता को सुना रहे हैं, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे राम का प्यार, शोर मचाऊं गली गली, राम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले
तो लव कुश राम कथा सुना रहे हैं, रामायण सुना रहे हैं। और अयोध्या की सड़कों पे हजारों हजारों की भीड़ लगी हुई है। तो राजा रामचंद्र अपने रथ से मुख्य राजमार्ग से आ रहे हैं और भीड़ के कारण उनका रथ रुक जाता है। सारथी से पूछते हैं कि रथ क्यों रुक गया? तो सारथी कहता है, महाराज सामने राजमार्ग पे बहुत भारी भीड़ लगी हुई है। क्यों भारी भीड़ लगी है? तो दो ऋषि कुमार हैं, वह बड़े ही सुंदर स्वर में, सुंदर लय और ताल में वह कुछ सुना रहे हैं। तो चूंकि रथ रुक गया था, इसलिए राजा रामचंद्र भी लव और कुश के उस स्वर और ताल को सुन रहे थे, उस गान को सुन रहे थे, उस रामायण को सुन रहे थे। क्षण भर उनको थोड़ी देर सुनने का मौका मिला तो तत्काल उनको इतना आनंद का अनुभव हुआ कि तत्काल उन्होंने कहा अपने मंत्रियों से कि इन दोनों ऋषि कुमारों को कल हमारे राज दरबार में लाया जाए। इतना सुंदर सुमधुर गाने वाले बच्चे, इतने तेजस्वी बालक, देखने में इतने सुंदर सुकुमार, इनको कल राज दरबार में लाया जाए। और जनता सड़क पर क्यों राम कथा सुनेगी, सड़क पर रामायण क्यों सुनेगी? और इस तरह का काव्य, उन्होंने काव्य, उसको उस समय काव्य समझा कि इस तरह का काव्य जो है सड़क पे जनता क्यों सुनेगी? कल मेरे राज दरबार में सबको बुलाया जाए, पूरी जनता राज दरबार में सुनेगी इस महाकाव्य को। दूसरे दिन लव और कुश राजा रामचंद्र के दरबार में जाते हैं। जय श्री राम। दूसरे दिन लव और कुश राजा रामचंद्र के दरबार में पहुंचते हैं। उनको उचित आसन मिलता है और अपनी बीड़ा लेकर के, दोनों बालक बीड़ा बजाने में बड़े प्रवीण थे, बीड़ा पर अपनी वह महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण 24,000 श्लोकों में 500 सर्ग में 7 कांड में लिखा है, उसको वह सुनाना शुरू करते हैं। रामचंद्र जी कहते हैं अपने भाइयों से कि सुनो भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, ध्यान देकर सुनो। ये दोनों सुकुमार, ये दोनों बालक कल जब ये कथा कुछ सुना रहे थे, काव्य सुना रहे थे, तो इनका स्वर इतना सुमधुर था कि मेरे हृदय को छूने वाला था। तुम लोगों को भी ध्यान देकर के सुनना चाहिए। अपने भाइयों से राजा रामचंद्र जी कहते हैं। और लव कुश अब अपना गान सुनाते हैं, राम कथा सुनाते हैं। अपनी कथा में सबसे पहले वह राजा अयोध्या और राजा दशरथ की कथा सुनाते हैं। और यहां से वो शुरुआत करते हैं कि राजा दशरथ की अयोध्या कैसी थी। इस कथा में वाल्मीकि जी लिखते हैं कि राजा दशरथ की जो अयोध्या थी वह मनु महाराज द्वारा बसाई गई है अयोध्या थी। और राजा दशरथ ठीक उसी प्रकार से उस पर अपने धर्म के पालन के करते हुए, जैसे मनु महाराज इस पृथ्वी पर शासन करते थे और जैसे देवताओं के राजा इंद्र स्वर्ग का शासन करते थे, ठीक उसी प्रकार से धर्म का पालन करते हुए राजा दशरथ अयोध्या के राज का शासन करते थे। और अयोध्या पूरे पृथ्वी की राजधानी थी। अयोध्या जो है वो पूरे पृथ्वी की उस समय की राजधानी थे। जितने और भी देश आते थे, सब देश अयोध्या के अधीन थे, कौशल के अधीन थे। महाराज चक्रवर्ती महाराजा दशरथ, उनके राज्य में बड़े अयोध्या नगरी का बड़ा अद्भुत वर्णन आता है, बड़ा सुंदर वर्णन आता है कि अयोध्या का जो राजमहल था वह बहुत बड़ा था, गगनचुंबी था। अन्य जो महल थे, रानी कैकेयी का जो महल था वो भी गगनचुंबी और श्वेत रंग का था। जो राजकुमार राम का जो महल था वह भी श्वेत रंग का था, जिसमें राम और सीता रहते थे, वो श्वेत रंग का था। इस प्रकार से वर्णन करते हुए वो लिखते हैं महर्षि वाल्मीकि कि
अयोध्या में ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं थे, सतमंजिले मकान थे। सतमंजिले मकान को पूर्व में हमारे शास्त्रों में वर्णन है कि विमान कहा जाता था। तो विमान रूपी वहां पे अट्टालिकाएं हुआ करती थी और अयोध्या इतना सघन बसा हुआ था कि कहीं भी अवकाश नहीं था। दूसरे राज्यों के भी लोग अयोध्या में आकर के बसना चाहते थे। जो नहीं बसना चाहते थे वो अयोध्या में वैश्य व्यापार करने आते थे। दूसरे राज्यों से वैश्य व्यापार करने आते थे और जो सामंत अयोध्या के अधीन थे, जो राजा महाराज दशरथ के अधीन थे, वह प्रायः अयोध्या में कर जमा करने के लिए आया करते थे। और अयोध्या के सुंदर नगर होने का वर्णन आता है कि उनके राजमार्गों पे दोनों तरफ वृक्षावलियां लगी हुई थी और जो अयोध्या से राजमार्ग दूसरे राज्यों को जाते थे उन राज्य मार्गों पर भी सारे दोनों तरफ वृक्ष लगे हुए थे, वृक्षावलियां लगी हुई थी और राजमार्ग पे रोज पौधों और वृक्षों में पानी डाला जाता था और राजमार्ग की पानी से रोज धुलाई की जाती थी और रोज राजमार्ग पे फूल बिछाया जाता था। अयोध्यापुरी का वर्णन आता है 12 योजन लंबी थी और 3 योजन चौड़ी थी। अयोध्या के एक तरफ सरजू जी थी और 3 तरफ से खाई खुदी हुई थी, यानी कि अयोध्या के चारों तरफ खाई, सरजू जी को मिला के चारों तरफ से खाई थी। और अयोध्या के 2 योजन में 3 योजन में 2 योजन की जो चौड़ाई थी उसमें सैन्य विन्यास ऐसा था कि कोई बाहर के दूसरे शत्रु राज्य उस पर आक्रमण नहीं कर सकते थे। खाई खुदने के बाद से सैनिकों का विन्यास इस प्रकार किया गया था कि किसी का घुस पाना संभव नहीं था। इसीलिए उसका नाम अयोध्या था। जिसको युद्ध में जीता ना जा सके उसका नाम अयोध्या। चारों तरफ साखू के वृक्ष लगाए गए थे। आम के बाग का वर्णन अयोध्या में आता है कि जगह जगह आम के बड़े सुंदर सुंदर बाग थे, जगह जगह उद्यान थे, जगह जगह फव्वारे थे, जगह जगह सुंदर जो राजमार्ग थे उसको सजाया गया था। जो देवालय थे, मंदिर थे, उनकी रंगाई पुताई हरदम हुआ करती थी। राजमार्गों पे हमेशा उसकी धुलाई होती थी और नागरिकों का वर्णन आता था कि नागरिक हमेशा स्वच्छ वस्त्र और सुंदर वस्त्रों में वहां रहा करते थे। सबके पास धन धान्य से सब लोग भरपूर थे और सबके पास अपना मुकुट और कान में कुंडल हुआ करता था। बिना मुकुट के कोई अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। सब लोग सुंदर और नए वस्त्रों में रहा करते थे। चंदन सबके सिर पे लगा रहता था, बिना चंदन के कोई नहीं निकलता था। दरिद्र कोई नहीं था। दशरथ के राज में न कोई दुखी था न कोई दरिद्र था। और महाराज दशरथ ने एक काम और किया था। जो असहाय लोग थे, जिनके परिवार में उनका देख रेख करने वाला नहीं था, तो ऐसे असहाय, गरीब और जो विधवाएं होती थी उनको महाराज दशरथ ने अयोध्या में रहने के लिए अलग से व्यवस्था करते थे। इसके साथ साथ कलाकारों को अलग से वह रहने की व्यवस्था करते थे। कला को प्रोत्साहित करने के लिए कलाकारों को अलग से वो रहने का और उनके खान पान भोजन की व्यवस्था करते थे। इसके साथ साथ जो वीर सैनिक थे, जो अपनी वीरता दिखाने में और धनुष चलाने में निपुण थे, उनका राजभवन यानी महाराज दशरथ अपने तरफ से उसकी रहने की व्यवस्था करते थे। राजा दशरथ के शासन काल में ठीक वर्णन वाल्मीकि जी ने किया है कि जैसे स्वर्ग की राजधानी अमरावती को इंद्र उसका पालन पोषण करते थे, ठीक उसी प्रकार से महाराज दशरथ अपने अयोध्या का पालन पोषण करते थे। सुंदर नगर का वर्णन करते हुए, सुंदर नागरिकों का वर्णन करते हुए, और अब महर्षि वाल्मीकि राजा दशरथ के मंत्रियों का वर्णन कर रहे हैं। राजा दशरथ के 16 मंत्री थे। 8 मंत्री उनके राजनैतिक थे, जो राज शासन को चलाने का काम करते थे, वह 8 मंत्री थे। उन 8 मंत्रियों का नाम था दृष्टि, विजय, अनंत, अकोप, सुराष्ट्र, राष्ट्रवर्धन,
और 8वें मंत्री थे सुमंत्र जी, जो बड़े अर्थशास्त्र के बहुत बड़े ज्ञाता थे। और एक गुण उनके अंदर और था सुमंत्र जी के, इसीलिए वह महाराज दशरथ के सबसे प्रिय थे। उनका गुण था कि महाराज दशरथ के मुख से कोई भी आदेश निकलता था तो उसको बड़ी तत्परता से बहुत कम समय में उस काम को पूरा करते थे। यह गुण था सुमंत्र जी के अंदर, इसीलिए महाराज दशरथ के बड़े निकट थे। ये 8 मंत्री हो गए, और 8 मंत्री ऐसे वेद पाठी ब्राह्मणों को और ऋषियों को महाराज दशरथ ने स्थान दिया था, जिसमें 2 तो महामुनि वशिष्ठ और वामदेव जी, 2 तो उनके पुरोहित थे। पुरोहित होने के साथ साथ वो राज्य मंत्री परिषद के सदस्य भी थे। वो मंत्रिमंडल में भी बैठते थे और पुरोहित का भी कार्य देखते थे। और 6 ब्राह्मण ऋषि ऐसे थे, सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, कात्यायन और मार्कंडेय ऋषि। ये बड़े प्रसिद्ध ऋषि थे। मार्कंडेय ऋषि बड़े प्रसिद्ध ऋषि, ये 6 ऋषि बड़े उस जमाने के प्रसिद्ध ऋषि थे, जिनको अपना मंत्री पद दिया हुआ था। राजा दशरथ ने मंत्री बनाया हुआ था। इस प्रकार से 16 मंत्री उनके मंत्रिमंडल में थे। और मंत्रियों का आज के मंत्रियों जैसा नहीं, अब तो थोड़ा हमारे देश में इस तरह का माहौल बना है कि हमारे राजा और मंत्रियों का सम्मान होने लगा है। पहले के अभी आप कुछ वर्षों पहले, 1 दशक पहले क्या हालात थे, किस प्रकार से लूट खसोट थी। यहां वर्णन वाल्मीकि जी कर रहे हैं कि मंत्री कैसे थे। मंत्री जो थे उनका प्रजा गुरु की तरह आदर करती थी। इतने वो नीतिवान थे, इतने नीतिवान थे कि प्रजा में उनका स्थान गुरु के समान था। मंत्री जहां पहुंच जाते थे, जनता उनको गुरु की तरह आदर देती थी। और प्रजा में एक विश्वास था। वाल्मीकि जी लिखते हैं कि प्रजा में यह विश्वास था कि हमारे ऐसे मंत्री हैं जो अनीति पूर्वक, अगर इनके पुत्र भी अनीति पूर्वक कार्य करेंगे तो उनको दंड देने में हिचकेंगे नहीं। यह विश्वास था जनता में। और ये लोग इतने नीतिवान थे कि दूसरे जो राज्य थे, दूर दूर के राज्य, वह राज्य चाहते थे कि हमारे भी मंत्री ऐसे हों जैसे राजा दशरथ के मंत्री हैं। इतनी ख्याति थी। दूसरे राज्य के लोग, दूसरे राज्य के राजा चाहते थे कि ऐसे मंत्री हमें भी मिल जाए कि ये मंत्री नीतिवान होने के साथ साथ कुछ काम में और भी वह राजकाज में निपुण थे। किस प्रकार से जनता को बिना सताए उनका दिल जीत करके कर इकट्ठा करके राजकोष को भरना, वो भली बात जानते थे। जनता प्रसन्न भी रहती थी, राजकोष भरा भी रहता था। चतुरंगनी सेना महाराज दशरथ की संख्या बढ़ती रहे, घटने न पाए, यह भी कार्य मंत्री देखा करते थे और नीतिपूर्ण तरीके से देखते थे। इस प्रकार से मंत्रियों का वर्णन करते हुए महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि एक दिन महाराज दशरथ को एकांत में बैठे हुए थे। महाराज दशरथ के मन में एक भाव आता है कि आहा, मैं तो यहाँ का चक्रवर्ती राजा हूं और इस पृथ्वी, पूरी पृथ्वी पर मेरा शासन है, लेकिन मैंने अपने जीवन में तमाम यज्ञ किए, तमाम मैं देव ऋण से उत्तीर्ण हो गया, पितृ ऋण से उत्तीर्ण हो गया, हर तरह के ऋण से मैं उत्तीर्ण हो गया, ऋषि ऋण से उत्तीर्ण हो गया, लेकिन मेरे मन में एक ही दुख है कि मेरी कोई संतान नहीं, मेरा कोई पुत्र नहीं। अपने पुत्र के मन में दुख का कारण वह पालते हुए विचार करते हैं कि क्यों न मुझे पुत्र पाने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। यह विचार आते ही वो तुरंत सुमंत जी को बुलवाते हैं और सुमंत जी से कहते हैं कि जो हमारे पुरोहित, दोनों पुरोहित हैं, वशिष्ठ जी और वामदेव जी, और जो हमारे 6 और ब्राह्मण मंत्री हैं, सुयज्ञ, जाबाली, काश्यप, गौतम, कात्यायन और मार्कंडेय जी, इन लोगों को बुलाकर ले आओ। तुरंत मंत्रिमंडल का बैठक बुलाओ और मंत्रिमंडल में इन ऋषि जो ये मंत्री हैं इनको बुलाओ खास करके। और जब वो लोग आ जाते हैं तो दशरथ जी अपने मन का विचार रखते हैं और दशरथ जी कहते हैं कि महामुनि वशिष्ठ को संबोधित करके कहते हैं कि हे महामुनि,
मेरे मन में एक ही दुख है, सब कुछ तो मुझे मिल गया, मैंने अपने जीवन के सारा भोग लिया, एक ही दुख है कि मेरा कोई पुत्र नहीं है। तो मैं आप लोगों के समक्ष अपने मन की बात रखता हूं कि मैं एक पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ करना चाहता हूं। आप लोगों की क्या राय है? आप कृपया विचार विमर्श करके मुझे आप बताने का कष्ट करें। महामुनि वशिष्ठ साधु साधु कह करके उनका मनोबल बढ़ाते हैं और सभी मंत्री, सभी उनके जो ब्राह्मण वेद पाठी ब्राह्मण आए थे, सब ने उनका मनोबल बढ़ाया, कहा कि महाराज आपको यह कार्य अवश्य करना चाहिए। तो दशरथ जी कहते हैं कि मुझे क्या अब इसके लिए अब करना चाहिए, तो अब इसके लिए क्या करना होगा, क्या क्या तैयारी करनी होगी? वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे महाराज, अब आपको एक सुंदर सा अश्वमेध यज्ञ के लिए अश्व का वर्ण करना होगा, जिसे 1 वर्ष पूर्व छोड़ा जाता है और पूरे पृथ्वी पर वह घूम के लौट करके आएगा। इसलिए एक अश्व का वर्ण करिए। और यज्ञ करने के लिए अश्वमेध यज्ञ बहुत बड़ा यज्ञ होता है। एक अश्वमेध यज्ञ में 1 लाख ब्राह्मण बुलाए जाते हैं, इतना बड़ा अश्वमेध यज्ञ होता है। तो अश्वमेध यज्ञ की आपको तैयारी करनी होगी। अब ब्राह्मणों के साथ साथ सारे देश के राजा और सामंतों को बुलाना होगा, आपके जो मित्र राजा हैं उन सबको बुलाना होगा, और सब अपने सैनिक टुकड़ियों के साथ आएंगे। तो सबके रहने की व्यवस्था करनी होगी। जिस प्रकार से हमारी उत्तर प्रदेश की सरकार कुंभ में सबके रुकने की व्यवस्था करती है, ऋषि मुनि सबके रुकने की व्यवस्था करती है, ठीक उस तरह से अश्वमेध यज्ञ का जो वर्णन करते हैं महामुनि वशिष्ठ की आपको बहुत बड़ा यज्ञ करना होगा, तो उसकी तैयारी करनी होगी। सबके रहने की व्यवस्था, हाथी घोड़ा के रहने की व्यवस्था, वहाँ पर गाय बैल के बांधने की व्यवस्था, सबके रुकने के सुंदर कमरों की व्यवस्था जिसमें खान पान मिल सके। कहते हैं कि सभी मंत्रियों को बुलाते हैं, बाकी 8 मंत्रियों को भी बुलाते हैं, उनको बुला करके अश्वमेध यज्ञ करने की तैयारी करने का आदेश देते हैं, जिसमें धृष्टि, अनंत, विजय, अकोप, धर्मपाल ये लोग लग जाते हैं, सुमंत्र जी लग जाते हैं। आदेश देने के बाद महाराज दशरथ अकेले एकांत कक्ष में अपने बैठे हुए हैं और सुमंत्र जी उनको एकांत में ढूंढ करके और अकेले में जा करके और हाथ जोड़ करके एक निवेदन करते हैं। सुमन जी कहते हैं महाराज, आप जो पुत्र प्राप्ति करने के लिए अश्वमेध यज्ञ कराने जा रहे हैं, इससे संबंधित मैंने पुराणों में एक बात सुनी है, वह मैं आपको सुनाना चाहता हूं। वह मैं आपको सुनाना चाहता हूं। महाराज दशरथ कहते हैं सुनाइए। तो कहते हैं एक बार की बात है कि ऋषि संतों का सम्मेलन हो रहा था। उसमें सनकाद ऋषि ने एक भविष्यवाणी सुनाई थी और सनकाद ऋषि ने कहा था कि इक्ष्वाकु कुल में एक बहुत बड़ी प्रतापी राजा होंगे जिनका नाम दशरथ होगा, और दशरथ इस पृथ्वी पे धर्म पूर्वक 60,000 वर्ष तक वह राज करेंगे। बहुत बड़े धर्माज्ञ राजा होंगे, धर्मज्ञ राजा होंगे। लेकिन उनको पुत्र की प्राप्ति करने के लिए एक अश्वमेध यज्ञ कराना पड़ेगा, और उस यज्ञ को कराने के लिए इस पृथ्वी पर विभांडक ऋषि इस पृथ्वी पर स्वागत है हम लोगों के बीच में महाराज जी राधा कृष्ण जो देव जी महाराज जी, जो एक भजन निष्ठ संत हैं, हरिदासी परंपरा के, हरिदास परंपरा के। हम आपका स्वागत करते हैं। आपने बड़ी कृपा की महाराज जी, जो आकर के आपने हमें आशीर्वाद देने का कष्ट किया। आपके आगमन से हम बड़े अनुग्रहित हुए। कुलशेष जी महाराज जी के लिए एक आसन उपलब्ध कराया जाए। महाराज जी आपकी कृपा हो तो
यहाँ आसन ग्रहण करें आप। हर तो सुमन जी कहते हैं कि सनकाद ऋषि के इस कथा का पुराणों में वर्णन है महाराज, मैं वो आपको सुनाना चाहता हूं। जी मेरा विराजे महाराज जी, आपने बड़ी कृपा की, कृपया विराज। तो सुमन जी कहते हैं महाराज दशरथ से कि महाराज सनकाद ऋषि ने अपने एक सत्संग में ऋषियों को सुनाया कि इक्ष्वाकु कुल में एक बड़े प्रतापी राजा होंगे जिनका नाम दशरथ होगा, और महाराज दशरथ के पुत्र न होने के कारण वह एक अश्वमेध यज्ञ कराएंगे। उस अश्वमेध यज्ञ में उस समय पुत्र रत्न की उत्पत्ति कराने वाला, पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराने वाले विशेषज्ञ एक विभांडक ऋषि उस समय पृथ्वी पर होंगे। उनके समान कोई दूसरा नहीं होगा, और उनके समान दूसरा कोई होगा तो विभांडक ऋषि के पुत्र ऋष्यशृंग मुनि होंगे, और ऋष्यशृंग मुनि ही महाराज दशरथ के पुत्र कामेष्टि यज्ञ को संपन्न कराएंगे। ये भविष्यवाणी सनकाद ऋषियों ने पहले ही पुराणों में कर दी है। तो सुमन जी कहते हैं महाराज यह मैं आपको सुनाना चाहता हूं। तो महाराज दशरथ कहते हैं सुमंत से कि सुमंत मुझे ऋष्यशृंग ऋषि के बारे में और बताओ। तो सुमन जी बताते हैं कि महाराज जो आपके मित्र अंग देश के राजा रोमपाद जी की पुत्री थी शांता, जो महाराज दशरथ और कौशल्या की पुत्री थी, और इतने घनिष्ठ मित्र थे कि रोमपाद जी ने उनको बाल्यकाल में बचपन में ही गोद ले लिया था, दत्तक पुत्री बना लिया था। तो महाराज अंग देश के राजा रोमपाद जी होंगे, और रोमपाद जी के राज्य में अनावृष्टि हो जाएगी, अधर्म होने के कारण अनावृष्टि हो जाएगी, अकाल पड़ जाएगा। तो ऐसे में वह ब्राह्मणों की सभा बुलाएंगे कि क्या करना चाहिए। तो सभी ब्राह्मण मिलकर उन्हें बताएंगे कि ऋष्यशृंग मुनि जैसा नैष्ठिक ब्रह्मचारी अगर हमारे इस अंग देश में आ जाए तो महाराज उनकी कृपा से हमारे देश में बरसात शुरू हो जाएगी, वृष्टि होने लगेगी, और सारा हमारा जो राज्य है वो धन दाने से सुखी हो जाएगा, हमारे जनता सुखी हो जाएगी, किसान सुखी हो जाएंगे, राज्य सुखी हो जाएगा। कहते हैं कि और बताओ ऋष्यशृंग मुनि कहाँ रहते हैं। तो कहते हैं कि विभांडक ऋषि ने अपने पुत्र ऋष्यशृंग मुनि को बाल्यकाल में ही वह अपने जो वन में घने वन के आश्रम में बाल्यकाल से ही लेकर चले गए थे, और उनका लालन पालन उस आश्रम में ऐसे करते थे कि समाज का कोई भी दूसरा व्यक्ति ऋष्यशृंग मुनि से मिलने न पावे। समाज के अन्य व्यक्तियों के मुलाकात से होने से उनका ब्रह्मचर्य भंग होगा, इसलिए उनके ब्रह्मचर्य का पालन हो ठीक प्रकार से, तो समाज के किसी अन्य व्यक्तियों से मिलने ही न दिया जाए, यह निर्णय विभांडक ऋषि ने लिया था अपने पुत्र के लिए। घने जंगल में एक वन में जो उनका आश्रम था विभांडक ऋषि का, उस उसी में ऋष्यशृंग ऋषि रहते हैं। तो उनको लाया जाए। अब महामुनि वशिष्ठ के सलाह पर के दशरथ जी अपनी तीनों रानियों को लेकर के अंग देश जाते हैं, और अंग देश जाने पर वहाँ रोमपाद जी के यहाँ एक सप्ताह ठहरते हैं, और कहते हैं कि महाराज मुझे श्रृंग ऋषि मुनि
को अपने यज्ञ के लिए वरण करना है और उनको ले जा करके अपना पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना है, मुझे अश्वमेध यज्ञ कराना है, मैं इसलिए आया हूँ। तो कृपा करके रोमपाद जी जो उनके दामाद थे, ऋष्यशृंग मुनि जो है उनकी पत्नी शांता थी, और अपने दामाद से कृपया आप कहिए कि मेरे यज्ञ को वो संपन्न कराए। अब रोमपाद जी इस बात को रखते हैं। तुरंत ऋष्यशृंग मुनि तथास्तु कह करके और वो तैयार हो जाते हैं अयोध्या जाने के लिए। राजा दशरथ ने दूतगामी दूतों को भेज करके अयोध्या में कहलवाया, अपने राजमहल में भी और नागरिकों को भी, कि ऋष्यशृंग मुनि आ रहे हैं, इनके स्वागत के लिए सारे राजमार्गों को झाड़ बहार करके जल का छिड़काव किया जाए और सारा नागरिक उनके स्वागत के लिए सब लोग खड़े रहेंगे, उनका स्वागत करके नगर में ले चलेंगे। ऋष्यशृंग मुनि को अपने रथ पर बिठा करके महाराज दशरथ लेकर के जब अयोध्या आते हैं तो वह वैसा ही दृश्य है जैसे वामन महाराज को, वामन भगवान को इंद्र अमरावती में लेकर के अपने रथ पर लेकर गए थे और देवताओं ने जिस प्रकार से स्वागत किया था, ठीक उसी प्रकार से ऋष्यशृंग मुनि का स्वागत अयोध्या की जनता जगह जगह फूल लेकर के खड़ी है, उनके ऊपर फूल फेंक रही है, माला पहना रही है, जय जयकार कर रही है और स्वागत कर रही है। ऋष्यशृंग मुनि आ जाते हैं महाराज दशरथ के महल में। अब विश्वामित्र जी और ऋष्यशृंग मुनि अश्वमेध यज्ञ की तैयारी करते हैं और 1 वर्ष पूर्व अश्वमेध का घोड़ा, अश्वमेध का अश्व छोड़ा जाता है। महाराज दशरथ कहते हैं कि अश्व के साथ 1 टुकड़ी सैनिक और हमारे कुछ उपाध्याय, हमारे वेद पाठी उपाध्याय भी अश्व के साथ जाएंगे। घोड़ा चला जाता है और 1 वर्ष पूर्ण करके और अयोध्या को लौटता है। एक बसंत से दूसरा बसंत आ जाता है। उधर महाराज दशरथ के आदेश से यज्ञ की तैयारी चल रही है। वहाँ पर 21 यूप बनाए जाते हैं महामुनि वशिष्ठ के देख रेख में। 21 यूप मतलब स्तंभ बनाए जाते हैं 6 प्रकार के लकड़ियों से, जिसमें खैर, बेल, बहेड़ा इस तरह के लकड़ियों से 21 यूप बनाए जाते हैं। रंग बिरंगे कपड़ों से सजाया जाता है और वहाँ पे 300 पशु जो जलचर, नभचर, थलचर, जलचर में जो कुर्म होता है, कछुआ होता है, कच्छप को रखा गया है, नभचर में पक्षियों को रखा गया है और थलचर में तमाम तरह के पशु बांधे गए हैं उस 21 यूप में, जिनकी पूजा होनी है। 300 पशुओं की पूजा की गई वहां पे और उस 300 पशुओं में एक अश्वमेध का अश्व भी था। महारानी कौशल्या को बुलाते हैं ऋष्यशृंग मुनि और महारानी कौशल्या से कहते हैं कि आगे बढ़ करके आप अपने तलवार से 3 बार स्पर्श करिए। उस अश्व का 3 बार स्पर्श करती हैं। उसके पश्चात उस अश्व के पास ऋष्यशृंग मुनि के आदेश पर एक रात सबको सोना भी पड़ता है। अश्व के पास ही सोते हैं और अश्वमेध का अंतिम 3 दिन का यज्ञ हो रहा है। यज्ञ का पूरा विस्तृत वर्णन वाल्मीकि जी ने अपने श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में किया है, जिसमें काफ़ी समय लग जाएगा। अब हम लोग का समय होने, राम जन्म का समय होना है, 12:24 तक अभिजीत मुहूर्त है, तो हम लोग यहाँ राम जन्म पे कथा समाप्त करने की, समाप्ति की ओर हैं। तो यज्ञ होता है और 3 दिन का अंतिम यज्ञ अश्वमेध का ऋष्यशृंग मुनि करवाते हैं। वह 3 दिन का जब अश्वमेध खत्म हो जाता है तो 1 दिन का पुत्र कामेष्टि पुत्रेष्टि यज्ञ होता है। तो जब अश्वमेध खत्म होता है तो महाराज दशरथ वही संकल्प लेते हैं कि वो कहते हैं कि ये ब्रह्मा जी ने यज्ञ का, अश्वमेध यज्ञ का जो नियम बनाया था उसके अनुसार मैं अयोध्या के पूर्व की जमीन होता को और पश्चिम की जमीन उद्वयु को और उत्तर की जमीन उद्गाता को और दक्षिण, अयोध्या से दक्षिण की सारी जमीन जितनी हमारी ये पृथ्वी है सब मैं ब्रह्मा को दान करता हूँ। उसका अर्थ यह होता है कि ये सारा दान ब्राह्मणों को जाता है जो यज्ञ कर्म में लगे थे। 1 लाख ब्राह्मण यज्ञ कर्म में लगे हुए थे।
उसके बाद राजा और सामंत आए हुए थे, उसके बाद समाज के प्रमुख लोग आए थे। विश्वामित्र जी के क्षमा चाहेंगे, वशिष्ठ जी के कहने पे सुमंत्र जी स्वयं जाकर के राजा जनक को बुला करके लाए थे, काशी नरेश को बुला के लाए थे, कैकेयी नरेश को बुला के लाए थे। उसके बाद से मगध के राजा प्राप्तिक जी को बुला करके लाए थे। इन राजाओं को बुलाने सुमंत जी स्वयं गए थे महामुनि वशिष्ठ के आदेश पर। अब यज्ञ अश्वमेध यज्ञ समाप्ति की ओर है, और तब तक जब ये दान कर देते हैं तो सारे ब्राह्मण महाराज दशरथ से आग्रह करते हैं, कहते हैं महाराज यह भूमि आप जैसे महाराजाओं को ही शोभा देती है, और महाराज आप ही इस पृथ्वी का सबसे सुंदर धर्म के अनुसार पालन कर सकते हैं, हम लोग पृथ्वी का पालन नहीं कर सकते, इसलिए यह जमीन हम लोग सभी ब्राह्मण मिलकर आपको वापस लौटाते हैं, इसके बदले में आप जो देना चाहें दे दें। महाराज दशरथ उस अश्वमेध यज्ञ में 10 लाख गौएं दान देते हैं ब्राह्मणों को, और 10 लाख सुवर्ण मुद्रा और 40 लाख 10 करोड़ सुवर्ण मुद्रा 40 करोड़ रजत मुद्रा दान देते हैं। कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, अब मैंने पृथ्वी तो आप लोगों ने मुझे लौटा दी, उसके बदले यह स्वीकार कीजिए, और किसी को कुछ चाहिए तो मुझे बताइए। सभी ब्राह्मण उनको आशीर्वाद देते हैं, और तब तक एक दृश्य उपस्थित होता है कि जब वो सभी ब्राह्मण कहते हैं कि नहीं नहीं सब बहुत है बहुत है, तब तक एक गरीब ब्राह्मण जो राजा दशरथ के कौशल राज्य का ही रहने वाला था, वो अचानक आ जाता है, कहता महाराज मैं तो देर से आया हूँ, चूंकि आपके राज्य का नागरिक हूँ, और ब्राह्मणों तो मुझे भी दक्षिणा का मुझे हक है, आप मुझे भी दक्षिणा दें, मुझे मेरा अधिकार है मुझे दक्षिणा पाने का। महाराज दशरथ हंसने लग जाते हैं, कहते हैं कि अब तो मैंने सब कुछ दान दे दिया, कुछ नहीं बचा। अपने हाथ का एक स्वर्ण आभूषण उतार करके उस ब्राह्मण को हाथ में दे करके और उनका पैर पकड़ लेते हैं, कहते हैं महाराज ये मेरे पास अंतिम है, मैं आपको देता हूँ। सारे ब्राह्मण साधु साधु कह करके महाराज दशरथ को आशीर्वाद देते हैं। अब पुत्रेष्टि यज्ञ महाराज ऋषि श्रृंग मुनि कहते हैं, श्रृंगी मुनि कहते हैं कि हे महाराज अब आप लोग अपनी रानियों को लेकर बैठ जाइए, अब मैं अथर्व वेद के अनुसार, अथर्व वेद के मंत्रों के अनुसार मैं पुत्र कामेष्टि यज्ञ करूंगा, और आपको अब 4 पुत्र होंगे। अब वो यज्ञ मैं प्रारंभ करने जा रहा हूं, अब ध्यान पूर्वक आप बैठ जाइए दीक्षा लेकर के। और पुत्रेष्टि यज्ञ में वह जब देवताओं का भाग रखा जाता है, ब्रह्मा जी का भाग रखा जाता है, विष्णु जी का भाग रखा जाता है, तो और आह्वान जब करते हैं ऋषि मुनि और महाराज दशरथ, तो सारे देवता वहां आ जाते हैं, सारे देवता पधारते हैं, और अदृश्य रूप से बैठक होती है। और ब्रह्मा जी को पा करके सारे देवता कहते हैं कि ब्रह्मा जी हे पितामह, आपने रावण को जो वरदान दिया है उससे तो तीनों लोग कांप रहा है, और पृथ्वी तो पूरी तरह कांप रही है, ये आपने क्या किया? ब्रह्मा जी कुछ करिए, उस रावण को वरदान दे करके आपने पूरी पृथ्वी पे हाहाकार मचवा रखा है, रावण ने पूरा हाहाकार मचा रखा है, और ऋषि मुनि ब्राह्मण देवता किसी को नहीं छोड़ता है, अप्सरा गंधर्वों को स्वर्ग से घसीट करके ले जाता है। महाराज हे पितामह कुछ करिए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं चिंता न करो, विष्णु जी यहीं आ रहे हैं अपना भाग लेने के लिए। जय हो महाराज जी की जय। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवताओं घबराओ नहीं, विष्णु जी यहीं आ रहे हैं। तब तक विष्णु जी गरुड़ पे सवार होकर के और अपना भाग लेने के लिए वहां आ जाते हैं, और अदृश्य बैठक होती है। उस अदृश्य बैठक में ब्रह्मा जी स्वयं यह प्रस्ताव सभी देवताओं की तरफ से रखते हैं कि हे प्रभु, आपका आगमन हो गया, और अब मैं इन सभी देवताओं की तरफ से प्रस्ताव रखता हूं कि जो रावण मुझसे वरदान लिया था कि देवता, नाग, किन्नर, यक्ष
कि किसी के हाथों न मारा जा सके। और हे प्रभु, उसने मनुष्य को तुच्छ जान करके मनुष्य का नाम नहीं लिया था, तो मैंने तो उसको वरदान दे दिया कि वह देवता, राक्षस, यक्ष, किन्नर, गंधर्व किसी के हाथों न मारा जाए। तो हे प्रभु, इन देवताओं का आग्रह है कि आप मनुष्य रूप में अवतार लीजिए और रावण का वध कीजिए, तभी इस रावण का वध होगा, अन्यथा दूसरे के बस का नहीं है। विष्णु जी स्वीकार करते हैं ब्रह्मा जी के प्रस्ताव को, उसे स्वीकार करके और कहते हैं कि ठीक है, लेकिन देवताओं के मन की बात जानने के लिए वह एक बार पूछते हैं कि आप लोगों की क्या राय है। देवताओं से कहते हैं कि आप लोगों की क्या राय है। सभी देवता एक स्वर में कहते हैं कि हे प्रभु, आप देखिए, यहाँ पे दशरथ जी का पुत्रेष्टि यज्ञ चल रहा है और दशरथ जी को आप पिता मान करके और आप स्वयं जन्म लीजिए मनुष्य रूप में और रावण का संहार करिए, हम लोग यही चाहते हैं। और इस प्रकार से विष्णु जी उनको दशरथ जी को प्रणाम करके और ब्रह्मा जी से आदेश ले करके दशरथ जी को अपना पिता मान करके और वह चले जाते हैं। और अब जन्म होने का समय आता है। अब एक बस पाँच मिनट महाराज जी 2 शब्द बोलेंगे। हाँ ठीक है, ठीक, बस अंतिम हम लोग चरण में हैं। उसके बाद से महाराज जी का भी उद्बोधन होगा। आप लोगों को महाराज जी का कृपा प्रसाद मिलेगा, आशीर्वचन मिलेगा। अब विष्णु जी दशरथ जी को अपना पिता मान करके प्रणाम करके चले जाते हैं। और इधर जब 16 ब्राह्मणों द्वारा श्रृंगी ऋषि ने आहुति डलवाया अग्निकुंड में, तो उसमें से एक दिव्य पुरुष, प्रजापत्य पुरुष प्रकट हुआ और अपने हाथ में एक बड़ा सा परात लेकर के, जो सुवर्ण का परात था, उस परात में खीर थी और वह लेकर के अग्नि में से प्रकट होता है और महाराज दशरथ को प्रणाम करता है। कहता है, महाराज, मैं प्रजापति का भेजा हुआ प्रजापत्य पुरुष हूँ। बड़ा सुंदर शरीर का, कांतिमय शरीर का, काले रंग का, वह श्याम वर्ण का वह प्रजापत्य पुरुष अपने हाथ में परात लेकर के और पायसम देव निर्मितम, वो कहता है कि हे महाराज, यह पायस, यह खीर जो है देवताओं ने अपने हाथ से बनाई है आपके लिए, मुझे समर्पित करने के लिए भेजा गया है। और दोनों हाथ से वह महाराज दशरथ के हाथ में दे देता है। महाराज दशरथ उस प्रजापत्य पुरुष का परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और उसके बाद से प्रजापत्य पुरुष अंतर्ध्यान हो जाते हैं। महाराज दशरथ अब अपने रानियों को खीर बांटते हैं, वह परात लेकर के आते हैं और महारानी कौशल्या के पास आते हैं। परात का आधा खीर वो महारानी कौशल्या को दे देते हैं। उसका जो आधा बचा, आधा में आधा करके वह सुमित्रा जी को देते हैं और उसके बाद जो अंतिम आधा बचता है उसको वह कैकेयी जी को देते हैं। और फिर जब कैकेयी जी के पास से लौटते हैं तो देखते हैं परात में कुछ बचा खुचा उसमें हबी है, तो वह हबी बटोर करके वह पायस वह फिर सुमित्रा जी को दे देते हैं। इस प्रकार से तीनों माताएं गर्भवती हो जाती हैं और इधर ऋषि श्रृंग मुनि को महाराज दशरथ विदा करते हैं। और तीनों माताएं बसंत ऋतु में यज्ञ समाप्त हुआ और अगले बसंत ऋतु में चैत्र माह के 9वीं तिथि मधुमास पुनीता शुक्ल पक्ष अभिजीत हरिप्रीता भगवान राम का जन्म होता है। और भगवान 9वीं तिथि को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में 9वीं तिथि को जन्म लेते हैं। और हमारे भैया अब यही तुलसीदास जी कहते हैं कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। हमारे रवि भैया सक्सेना जी कहाँ चले गए? अब हमारे प्रभु श्री राम का जन्म होता है और इस प्रकार से चारों भाइयों का बारी बारी से जन्म। भरत जी का जन्म पुष्य नक्षत्र में होता है और लक्ष्मण जी का जन्म और शत्रुघ्न जी का आश्लेषा नक्षत्र में होता है। और इस प्रकार से दीन दयाला कौशल्या हितकारी
पोस्टर रिलीज होगा फिल्म वाला, तो उसमें रहिएगा, तब चले जाइएगा, बस इसके बाद सुनिए, महाराज जी के हाथों कराएंगे। हाँ, अभी आप लोग सियावर रामचंद्र की, सीतापति रामचंद्र की।